और कुरुक्षेत्र के बावन थाने की अगर बात की जाए तो यहां पर एक पुलिसकर्मी पर गंभीर आरोप लगे थे और इस मामले में अब हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया का बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि थाने के अंदर बलात्कार हुआ, इससे शर्मनाक घटना क्या हो सकती है, किसी भी कीमत पर ऐसे व्यक्ति को बख्शा नहीं जाना चाहिए। आपको बता दें कि ये खबर सुबह सामने आई थी जब एक पुलिसकर्मी पर ये आरोप लगे थे कि थाने के अंदर एक महिला के साथ बलात्कार हुआ। अब इस मामले में हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया की तरफ से ये कहा गया है कि थाने के अंदर बलात्कार हुआ है, इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता और किसी भी कीमत पर ऐसे व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। रेणु भाटिया जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, हरियाणा महिला आयोग के चेयरपर्सन। रेणु भाटिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। इस मामले की तह तक पहुंचने की आपने कोशिश की, आपको क्या लग रहा है सर प्रथम दृष्टया में? देखिए विनय, सबसे पहले मैं कहूंगी कि हेड कांस्टेबल ने वर्दी को शर्मसार किया है। बिल्कुल थाने में ही, थाने के बिल्कुल बगल वाली बिल्डिंग में, यानी थाने की छाया के नीचे ही जिसने जो दुष्कर्म किया है, हाँ जी, वो एक शर्मनाक बात है। जिनसे हम प्रोटेक्शन की उम्मीद करते हैं वही हमारे भक्षक जब बन जाते हैं तो ये शर्मनाक वारदात होती है। ये ऐसे व्यक्ति को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। हमने तुरंत जैसे ही हमारे को सूचना मिली, हमने वहां के एसपी से मैंने बात की और सारी जानकारी ली और कहा तुरंत इसको सस्पेंड करके इसको अरेस्ट करा दिया जाना चाहिए, और वही हुआ। और उसको अब 2 दिन की रिमांड पर भी भेजा गया, ऐसा बता रहे। लेकिन ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए, सख्त कार्रवाई हो। बच्ची के साथ नाजायज किया, इसने विश्वास तोड़ा है। बच्ची की नानी को बाहर बिठाकर अंदर बच्ची को ले जाकर कहा कि तुम्हें सजा हो जाएगी, तुम घर से बाहर गई थी, उससे बचना है तो ये सब करना पड़ेगा। और उसने जब लड़की ने चीखा तो इसने लड़की का मुंह दबा दिया। ये बहुत शर्मसार बात है। हाँ जी बिल्कुल। और मैम को इसके ऊपर सख्त ज्ञान लेना चाहिए। क्या पीड़िता से भी आपकी मुलाकात हुई मैम? मेरी हुई है जी। और अब आपको लगता है कि इस मामले में जो अभी तक कार्रवाई हुई है और उस कार्रवाई की अगर बात की जाए तो उससे तो अभी फिलहाल अगर कहेंगे तो न्याय नहीं मिल पाया, लेकिन इस मामले में क्या आपकी कोशिश रहेगी, कितनी जल्द से जल्द इस पीड़िता की अगर बात की जाए, क्योंकि ये जो अपराध है वो वाकई में घोर अपराध की श्रेणी में आ जाता है, तो कब तक हम माने कि आपकी तरफ से जो एफर्ट किए जा रहे हैं उनका रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा? देखिए, घोर अपराध ही है जी, ये इसको हमें मानना ही है कि ये घोर अपराध है। और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो, इसके लिए हमने लिखित पत्र भी भेजा है एसपी को और मौखिक तौर पर उनसे बात भी करी है। मौके पर सारे पुलिस अधिकारी मौजूद थे जब मैं वहां पहुंची। हाँ जी। और मुझे उम्मीद है कि पुलिस इसमें लापरवाही नहीं बरतेगी, ना ही कोई ढिलाई करेगी, क्योंकि ये वर्दी पर भी सवाल है और हरियाणा प्रदेश में चल रहे कानून पर भी सवाल आ जाता है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि पुलिस ढिलाई कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रेणु भाटिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वाकई में जो आपके एफर्ट्स हैं वो सराहनीय हैं, क्योंकि अगर ऐसा घोर कृत्य होता है वो भी एक थाने के अंदर, तो ये गंभीर सवाल उठा देता है। और जो रक्षक जिन्हें कहा जाता है, जो पुलिसकर्मी अगर ऐसी वारदात को अंजाम देते हैं तो वो अपने आप में ही कई गंभीर सवाल उठा देते हैं। फिलहाल इस मामले की अगर बात की जाए तो सस्पेंड कर दिया गया, रिमांड पर लिया गया है आरोपी को, और देखना होगा कि क्या कुछ अब निकलकर सामने आता है और कितनी जल्दी पीड़िता को न्याय मिलता है। यहाँ के पुलिस थाने में इस तरह से हुआ, इससे ज़्यादा शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि पुलिस के ऊपर हमारा भरोसा रहता है कि वो हमारी प्रोटेक्शन करते हैं। और अगर प्रोटेक्शन करने वाले खुद इस तरह से जो है घिनौनी हरकत करें या इस तरह का अपराध करें तो उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। हमने ऑफिशियली भी मेल किया है यहाँ के पुलिस अधीक्षक को और फ़ोन पर भी मेरी बात हुई है। इस व्यक्ति के खिलाफ इसको तुरंत सस्पेंड करके सख्त से सख्त कार्रवाई हुई। हमने 2-3 घंटे 4 घंटे पहले ही बात हो गई थी। इसके परिवार के सामने उसकी एक बार बातचीत हो ताकि एम्बैरस फील करे। ऐसे लोगों को मेंटल स्ट्रेस देना चाहिए जैसे उन्होंने दूसरों को दिया।
इस बच्ची की पूरी जिंदगी उसने ध्यान की है, उस व्यक्ति का भी जीवन उसी प्रकार से जाना चाहिए कि किस तरह से वो दूसरी बेटियों को इस घिनौने अपराध का शिकार